हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, ऑफिशियल लेटर हालांकि सोशल मीडिया पर आया है तो जाहिर सी बात है कि सीआईएसएफ के कार्मिकों की तरफ से ही वो आया है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमारे से जानना चाहा कि ये लेटर किस संबंध में है, कौन सा एसएससी जीडी भर्ती का है, क्या 2024 वाले जो हैं उनका इससे कोई रिलेशन है, 2024 वालों पर इस लेटर का क्या प्रभाव पड़ेगा, 2021-22 वाले जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरा डिटेल में आपको वीडियो बताएंगे इसमें, और पूरे आपके जो सवालों के जवाब हैं इसमें आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो है उप महानिरीक्षक का कार्यालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये खारघर नवी मुंबई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का परिसर है, वहाँ से एक लेटर जारी हुआ। ये कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब हेडक्वार्टर के एफएचक्यू जो है सीआईएसएफ का, उनका एक लेटर इनके पास आता है और उसमें ये कहा गया है कि it is requested to take ensure action on the subject matter as per direction issued by FHQ wide letter under reference and requested to forward the action taken consolidated compliance report for all units under your administrative control to this office up to 5 अप्रैल 2024 as asked by FHQ या वेस्टर्न सेक्टर हेडक्वार्टर जो है CISF का, और नील रिपोर्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो इसको तो हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये खारघर का लेटर है। इसके बाद में खारघर का ये जो दूसरा लेटर है, ये कहता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, हम लोगों ने पिछली भर्ती में देखा था कि दूसरे स्टेट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर बहुत सारे कैंडिडेट्स भर्ती हो रहे हैं। और पिछली में ही नहीं, ये 2011 से जब से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा शुरू हुई है तब से ये काम हो रहा है और ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा था। और अब जब जो लोकल कैंडिडेट्स थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, सोशल मीडिया का भी इफेक्ट था और ये चीज़ें सामने आने लगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद वो सर्टिफिकेट की वजह से बाहर हुए। तो अब इसमें कौन कौन सी भर्ती को शामिल किया है वो भी आपको बता देते हैं। एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपका भी नाम तो नहीं है, वो भी ज़रूर चेक कर लेना। अब इसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, सीआरपीएफ की तरफ से जो लेटर है वो आपको दिखा देते हैं। सीआरपीएफ नोडल फोर्स है। उससे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एड्रेस provided in the domicile certificate of those candidates whose names are available in the appendixes and take appropriate action against each candidate as per existing instructions provided if any discrepancy is observed as a result of such verification. Further, the outcome of the verification be appraised to this directorate by 15th April 2024 for consolidation and to appraise the SSC as well as nodal force, that is CRPF directorate in this and place. कांस्टेबल जीडी भर्ती का नोडल फोर्स सीआरपीएफ है। सारा कोऑर्डिनेशन सीआरपीएफ एसएससी से करती है। आरआरसीज का एलोकेशन सीआरपीएफ करती है। आप लोगों का फिजिकल, आप लोगों का मेडिकल, ये सब कोऑर्डिनेशन सीआरपीएफ की तरफ से किया जाता है। अब यहाँ पर जो सीआरपीएफ ने जो लेटर जारी किया वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब सीआरपीएफ ने लेटर जारी किया, किस किस को किया है? एसएसबी को किया, आईटीबीपी को किया, सीआईएसएफ को, बीएसएफ को, असम राइफल को, एसएसएफ को और एनसीबी को, क्योंकि 2021 में एनसीबी की वैकेंसी थी। अब इसमें सिर्फ 21 और 22 वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में ये दिए गए। तो आप लोग यदि 2021-22 में भर्ती हुए हैं तो आपका इसमें नाम यदि है और सर्टिफिकेट देखिए, यदि आपका जेन्यून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश से 10वीं पास किया है कि उसके पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था या प्राइवेट जॉब था या वो खुद कुछ काम करता था या अपने भाई के पास रहता था, उसने यूपी से मैट्रिक पास किया और
बेसिकली वो पंजाब का रहने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पंजाब का है, बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा उसमें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा यहाँ से। किन कैंडिडेट्स का होगा? उनका होगा जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिक किसी दूसरे स्टेट से किया है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इशू रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2021 एंड 22। अब 2021 और 22 को इसमें शामिल किया है। काम तो पहले भी होता रहा है ये, लेकिन फोर्सेस की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है क्योंकि 21 में भी हमने देखा, उसके बाद 22 में भी देखा कि किस तरीके से कैंडिडेट्स जो थे वो विरोध कर रहे थे उस चीज़ का, और जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनको भी प्रॉब्लम कर रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं, यहाँ से आप, अब कोई आसाम में रह रहा है तो वो उसका डोमिसाइल है आसाम का, लेकिन आधार जो है वो भी अपडेट हुआ कैंडिडेट्स का, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में ही देखिए, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि 24 वाले जो कैंडिडेट हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इसका। It is to inform that SSC headquarter wide letter so and so copy enclosed has intimated that a large number of complaints are being received in the commission on the selection of candidates based on bogus caste certificate and domicile certificate in the constable GD examination. In the representations, the applicants have alleged that a large number of candidates from the state, अब इसमें जो state दिए गए हैं उनके बारे में कि बिहार, आसाम एंड उत्तर प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड in the constable GD examinations against vacancy quota of state of West Bengal on the basis of bogus। अब वेस्ट बंगाल में तो रिजेक्ट करके कैंडिडेट्स को घर भी भेज दिया गया था सेंटर से, ये भी देखा सामने आया था। The matter examined at SSC headquarter and it was observed that these candidates have passed their matriculation examination from one state but have प्रोवाइडेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ अनदर स्टेट। अब इसमें स्टेट अलग अलग दिए हुए हैं, उनके उस पर हम नहीं जाते हैं कि मसला ये है कि 10वीं पास किया है किसी ने स्टेट ए से और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट का है, उन कुछ कैंडिडेट्स को इन्होंने चिन्हित किया है और उन जो चिन्हित किए गए कैंडिडेट्स हैं वो 21 में कितने हैं, 22 में कितने हैं, ये अपेंडिक्स दी गई हैं इसमें, जो कि इसके साथ एंक्लोज है। वो आपको दिखा देते हैं कि इनका फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाए, यानी कि जो संबंधित तहसील ऑफिस है या एसडीएम ऑफिस, जहाँ से एसडीओ ऑफिस जो भी है संबंधित, जहाँ से वो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उससे फिज़िकली वेरिफिकेशन हो, और वो यदि ये कहते हैं कि ये हमारा है, उनके रजिस्टर में एंट्री है उसकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि वहाँ से ये आ जाता है रिपोर्ट कि नहीं ये हमारा नहीं है, उनके रजिस्टर में एंट्री नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स का बाहर होना तय है। तो ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये लिस्ट कहीं देखिए साइट पर आपको नहीं मिलेगा ये लिस्ट। अब इसमें आप यहाँ पर देखते हैं कि रेजिमेंटल नंबर है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है और फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर, कैटेगरी है, उसके बाद डीओबी नहीं है यहाँ पे। कैटेगरी जो सिलेक्शन का जो कैटेगरी है वो है एलोकेशन है, जर्नल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, एरिया एलोकेशन कि किस स्टेट से एलोकेशन हुआ है, और स्टेट एलोकेशन का कैटेगरी एलोकेशन कौन सी हुई है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो स्टेट है वो भी यहाँ पर दिया है। तो अब राजस्थान का कैंडिडेट यदि अंडमान निकोबार से भर्ती हुआ है, 10वीं पास राजस्थान से किया था, डोमिसाइल अंडमान का है, हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। किसी के फादर ब्रदर कोई राजस्थान में जॉब कर रहे थे, अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं, या
राजस्थान के रहने वाले हैं, अंडमान निकोबार में जॉब कर रहे थे, तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका मैट्रिक अदर स्टेट से था और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट से था, और उसमें भी माइग्रेंट शो करके जो लोग भर्ती हुए थे वो लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो हमारे 2024 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका भी इस तरह का मसला है तो देखिए, डोमिसाइल सही है आपका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप संबंधित ऑफिस से वेरीफाई होकर सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपका डोमिसाइल जारी हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। वेस्ट बंगाल में ऐसा देखा गया था कि कुछ बोगस काम हुआ था पूरा ही, और उसका ही कंप्लेंट हुआ था। और जो भी जेन्यून कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 1% भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और ये लिस्ट जो है ये सोशल मीडिया पर है, इसमें आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका नाम है तो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और आपका नाम नहीं है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2024 वाले जो हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट यदि आपका इस तरह का है तो उसमें यदि जेन्यून है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यदि किसी तरह का एजेंट के माध्यम से ऐसा सब अरेंज किया है तो विशेष ध्यान रखना है। जय हिंद।